देखते हैं कि जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, एटम्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स। ठीक है, और जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं, आपको एक और बात ध्यान रखनी कि एडजेसेंट एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट ईच अदर। जो भी आपके पास कॉर्नर वाले एटम्स होंगे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हमने समझने के लिए दूर दूर बनाए हुए हैं, लेकिन रियल पिक्चर अगर आप क्यूबिक यूनिट सेल की देखोगे, अगर आप रियल में देखोगे तो आपको दिखेगा कहीं पर भी अगर हम किसी दो कॉर्नर को ले लें, ये वाला कॉर्नर ले लें और ये वाला कॉर्नर ले लें, तो ये जो दोनों एटम्स होंगे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। या फिर ये वाला कॉर्नर में लो और इसका एटम देख लूं तो ये वाला एटम इसके कांटेक्ट में होगा, ये वाला एटम इसके कांटेक्ट में होगा। यानी कि जो एडजेसेंट एटम्स हैं, जो आपके पास क्या है, एडजेसेंट एटम है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक, ये वाला पास वाले एक दूसरे को टच कर रहे हैं पूरी तरह से, पास वाले पूरी तरह से टच कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हमें रेडियस और ए के बीच में रिलेशन निकालना है, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज है वो हमने कितना ले लिया, ए, तो दैट मींस ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक है या फिर यहां से यहां तक है, दिस इज द ए। और आपको दिख रहा है जब हम यहां पर ए लिखेंगे तो इसके इक्विवेलेंट कितना होगा, ये तो आपका पूरा हो गया कितना, ये आपके पास हो गया ए। तो दैट मींस आपके पास ये इक्वल टू वी कैन राइट आर प्लस आर, हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, यानी कि ए इक्वल टू 2r, इक्वल टू 2r। तो ये तो आपका रिलेशन किसके लिए आएगा, ये रिलेशन निकल कर आता है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक, अब अगर हम बात करें फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, लेकिन उससे पहले हम एक और बात यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या समझना होगा। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए या पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, जितने भी एटम्स है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है और जो आपके पास एटम है यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सिंपल हुआ कि अगर आप कहीं पे बैठे हो, जैसे आप रूम में बैठे हो अभी, ठीक, अब रूम का जो शेप है किसी भी टाइप में हो सकता है, क्यूब हो सकता है या क्यूबॉइड हो सकता है। सिंपलिसिटी के लिए हम क्या मानते हैं कि जो आपका रूम है भी वो क्यूब के शेप में है, और अगर वो क्यूब के शेप में है तो जहां पर आप खड़े हो, जहां पर आप बैठे हो, अगर हम कंपेयर करें आपका जो वॉल्यूम है कितना आप ऑक्युपाई कर लो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट रूम, तो वही आपका क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास परसेंटेज में आएगा, उसे आप क्या बोल सकते हो, पैकिंग इफिशिएंसी बोल सकते हो। ठीक, तो सिंपली आपके पास क्या है, आपने देखा कि एटम कुछ ऐसे लोकेटेड थे, ऐसे कुछ लोकेटेड थे, राइट, इस तरह से कुछ लोकेटेड थे एटम्स कॉर्नर पे। अब आपको पता है कि जो भी एटम्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है, क्योंकि स्फेरिकल एटम होगा तो अगर आप इसे कनेक्ट करोगे तो बीच में कुछ गैप दिख रहा है, तो मतलब ये तो खाली जगह हो गई। ठीक, अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो ये वाला खाली हो गया आपका, राइट। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो आपके पास जो रेशियो आएगा इन दोनों का, वही आपका क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन होगा। कितना टोटल वॉल्यूम है, उसमें से कितना वॉल्यूम एटम्स या कोई ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई कर रहा है, वही आपका क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है। अब देखिए, क्योंकि जब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, तो आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1। अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं कॉर्नर से तो 1/8 इस तरह से आता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हो जाएंगे 1। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, क्योंकि एटम्स आपका क्या होगा, स्फेरिकल होगा, और अगर आपका स्फेयर होगा तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर राइट 4/3 पाई आर क्यूब। एटम एक ही है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल आपका कौन सा है, क्यूबिक वाला यूनिट सेल। और जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल हमने यहाँ पे एज्यूम किया, उसका लेंथ कितना है, ए। तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट बिकम्स ए क्यूब, राइट। अब इससे पहले आपने देखा कि जो आपका ए एंड आर होता है, ए इक्वल टू 2r, हम लिख सकते हैं
ठीक है। और इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a इक्वल टू 2r रख सकते हैं। तो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब इक्वल टू इधर है 2r, तो 2r की पावर 3, राइट। और अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या राइट 100, राइट, इक्वल टू आपके पास आएगा 5/6 इंटू 100। और अगर आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे, पाई इक्वल टू 3.14 पुट करोगे, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट विल बी 52.4%। यानी कि जो आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, वहां पर पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा 52.4%। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका यूनिट सेल है वहां पर केवल अप्रोक्सीमेट अगर आप देखो तो 50% क्या है, एटम्स स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, या 52% एटम्स ऑक्युपाई कर रहे हैं, और 50% के लगभग खाली है। 52 तो ऑक्युपाई कर रहे हैं और 47.6% खाली जगह है वहां पर। तो ये आपका हुआ पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगला अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड, वहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से ए और आर के बीच में रिलेशन होगा, एंड देयर आफ्टर वी विल कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। बात एक ही है, ठीक है। तो अगला हमारे पास है नंबर 2 पे एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब जो आपके पास एटम्स होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ कहां पर होंगे, फेस के सेंटर पर भी लोकेटेड होंगे। जितने भी फेस हैं वहां पर क्या होंगे, एटम्स लोकेटेड होंगे। एक आगे हो गया, एक पीछे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो कॉर्नर वाले एटम्स है, आपको दिख रहा होगा ये वाला एटम, अभी हमने सिंपल वाले में क्या देखा था कि ये वाले एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एफसीसी की बात कर रहे हैं तो एटम्स लोकेटेड एट कॉर्नर आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये बात आपको समझनी है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर मतलब जो कॉर्नर वाले एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे। जबकि सिंपल वाले में क्या था कि जो कॉर्नर पे एटम लोकेटेड था वो एक दूसरे को टच कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो कॉर्नर वाले एटम्स है वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होंगे, ठीक। ये एटम तो टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक और बात, मजेदार बात, कि जो आपके पास कॉर्नर वाले एटम्स होंगे ये फेस सेंटर्ड जो एटम है, किसी भी फेस पे जो सेंटर पे एटम है उसके कांटेक्ट में होंगे, ऐसे हो जाए, ठीक। मतलब अगर आपके पास सिंपल मैं इस तरह से फेस बना दूं, ये कॉर्नर का एटम हो गया, ये आपका कॉर्नर का एटम हो गया, ये कॉर्नर का हो गया, ये कॉर्नर का हो गया, एक फेस हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो जो सेंटर वाला एटम है, जो सेंटर फेस सेंटर्ड एटम है, ये सबको टच कर रहा होगा। ये तो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, जो एडजेसेंट कॉर्नर पे है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो फेस पे सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड एटम सबके साथ टच में होगा। उस फेस के कॉर्नर पे जितने भी एटम्स हैं उनके सबके साथ क्या होगा, टच में होगा, ठीक। अब यहीं से हमें आगे समझना है और ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि फेस सेंटर्ड एटम आर फेस सेंटर्ड एटम इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ कॉर्नर्स एटम, ठीक है। जितने भी एटम कॉर्नर में लोकेटेड है उनके साथ क्या होगा, कनेक्टेड होगा, टच में होगा। अब देखें यहां पर अगर हमें ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते हो, जैसे हमने पहले क्या बोला था, ए इक्वल टू 2r बोला था, क्योंकि अगर यहां से लेकर यहां तक ए है तो ये आपका सिंपल वाले में कितना था, 2r था। लेकिन यहां पर ये r हुआ, यहां पर ये r हुआ, अब r तो यहां तक है और यहां तक है, ये वाला जो स्पेस है ये तो बच गया। तो आप यहां पर a इक्वल टू 2r नहीं लिख सकते हो इस वाली कंडीशन में, ठीक। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स की जरूरत होगी। तो देखो अगर हम यहाँ पर रिलेशन निकालना चाहें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राइट एंगुलर ट्रायंगल ए, इस तरह से ऐसा कुछ, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं ए बी एंड सी, ठीक। अब ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपके पास AC, अब देखिए ध्यान से देखिए, AC मतलब ये वाली साइड, ये आपका हो गया R, ठीक है, और ये वाला एटम भी इसी डायमेंशन का होगा, जिस तरह का एटम यहाँ पर है उसी डायमेंशन का एटम यहाँ पर भी है। और अगर यहाँ पर है तो इसका भी रेडियस कितना होगा, इसका भी रेडियस कितना होगा R, यहां से लेकर यहां तक R, तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा R, और ये वाला क्या होगा R। तो इस तरह से अगर हम AC का डायमेंशन देखें, AC इक्वल टू वी कैन राइट 4R, AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4R, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4R का स्क्वायर AB तो आपको पता है ना कि आपका क्यूबिकल शेप है, और क्यूबिकल शेप में हम यहाँ पर एस लेंथ कितना मान रहे हैं A, ये आपका क्या हो जाएगा A स्क्वायर यानी कि 4R स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, राइट। स्क्वायर हटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 4R इक्वल टू रूट 2A, इतना आया। इसे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसे तो देखो आपके पास क्या होगा 4R इक्वल टू रूट 2A, मतलब R इक्वल टू वी कैन राइट रूट 2A अपॉन 4, ऐसा लिख सकते हो, या 4 इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, तो 2 इंटू 2 कर दो, आपके पास 4 होगा। तो अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, रूट 2 इंटू A अपॉन रूट 2 इंटू 2, तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ, राइट। तो आपके पास क्या निकल कर आएगा R इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2, ये आपका होता है रिलेशन फॉर FCC, फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो आपके पास होगा, वहां पर रेडियस और यस लेंथ के बीच में जो रिलेशन निकल कर आएगा दैट विल बी R इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2, राइट। अब यहां पर भी अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्या करना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है इनटू 100। अब आपको यहां पर एक और बात ध्यान रखनी है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, क्योंकि BCC है, अगर आपका BCC है FCC, अगर आपके पास FCC है तो यहां पर Z इक्वल टू कितना आता है 4, मतलब 4 एटम। सिंपल वाले में कितना था 1 था, तो यहां पर एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, तो 4 एटम का वॉल्यूम 4/3, 4 इंटू एक एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई A क्यूब, ठीक है। अब आपने देखा कि A का वैल्यू कितना निकल कर आया यहां से, A इक्वल टू आप लिख सकते हो यहां से A इक्वल टू R इंटू 2 रूट 2। इस वैल्यू को अगर आप एक ही जगह लिख दोगे, ठीक है, मतलब आपके पास 16/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड आपके पास R और यहां पर 2 रूट 2 और इसका क्यूब कर दो इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 होने की परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, तो जो आपके पास FCC होगा, ये आपका कितना आएगा कैलकुलेट करके 74%। तो जो आपके पास जो आपके पास FCC होगा वहां पर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है 74%, तो एटम ऑक्युपाई कर रहे होंगे, और रिमेनिंग आपका 26% स्पेस क्या होगा खाली होगा, ठीक है।